हमको यस, दोस्त की क्यों जरूरत पड़ता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। सबसे बड़ी बात है कि हम क्या है, एक जीव है। अगर कोई पत्थर है जो कि एक प्राय लिविंग नहीं मानते हैं, वो एक डेड मैटर होता है, पत्थर है, ईंट है, कुछ ऐसी चीजें हैं, वो कहीं भी उनको हम छोड़ देते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है प्राय। वो वैसे सदियों तक पड़े रहते हैं, सेंचुरीज डिकेड सब पास होते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुरक्षा की भी दृष्टि से अगर आप स्पिरिचुअलिटी का ना बात करें, अगर जस्ट जो अभी मॉडर्न एवोल्यूशन की थ्योरी जो चलती है, उसमें भी एवोल्यूशन के टाइम से जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें बताते हैं कि पहले के टाइम इतनी ज्यादा सेफ्टी नहीं रहती थी। जैसा आजकल हम लोगों ने बड़े बड़े घर बना लिए हैं बहुत सारे, और मिसाइल बंदूक जो जो अपने सुरक्षा के लिए बहुत सारी चीजें बना रखे हैं, पहले नहीं था। तो लोग ग्रुप में रह के ही क्या करते थे, अपनी रक्षा करते थे, अपना भरण पोषण करते थे, एक शिकार करते थे या जो भी करते थे। और अभी थोड़ा 100 साल 50 साल पहले जाएं तो लोग धाम तीर्थ यात्रा इत्यादि भी करते थे, तो ग्रुप में जाके ही करते थे कि सारा पूरा गांव और कुछ जगह से लोग इकट्ठा होते थे, अब यहाँ से वहां जाना है। यानी कि एक और कहावत आपने सुनी होगी, संघे शक्ति कलयुगे, यानी इस कलयुग में संघ में ही शक्ति है। तो हमें अगर कुछ भी कार्य करना है तो कम से कम एक और की तो जरूरत पड़ेगी ही, ना बहुत तो कम से कम एक और। यानी मित्रता के बिना, बिना एक दूसरे के सहयोग से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मुझसे मिले तो ये शो हम कर पा रहे हैं, हम आपसे मिले तभी ये शो हो पा रहा है। दोनों में से एक कोई भी ना होता तो आज का एक इस प्रोग्राम में कोई और हो सकता था, लेकिन हम दोनों में से दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे। यानी कि कुछ भी करें, संघ की आवश्यकता है। चाहे आप स्पिरिचुअल एंडेवर करें, मटेरियल एंडेवर करें या बिजनेस चलाएं, जो भी होगा संघ तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आपका जो आंसर है। हमारे जो आज के जो जीवन में मित्र कैसे होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए, वो थोड़ा सा आप क्लियर करें भगवत गीता के अनुसार से यस आपको। यस यस यस, ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच। मेरे मन में भी यही आ रहा था कि अभी हमने बैकग्राउंड सेट किया कि मित्रता क्यों आवश्यकता है। अब ये है इंपॉर्टेंट बनता है कि वो मित्र कैसा है, वैसा ही हमारा भविष्य तय होता है। क्योंकि हमारा पास्ट जो पीछे जो बीत गया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उससे कुछ सीख ले सकते हैं, लेकिन अगर उसमें पश्चाताप में पड़ रहे गिल्ड में रहेंगे तो हमारा ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हमारा फ्यूचर कैसे होगा वो किस पे डिपेंड करता है, अभी हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं कि नहीं। जी तो प्रेजेंट बिल्कुल। में जो कुछ भी हम करेंगे वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे सराउंडिंग से, हमारे आसपास में इर्द गिर्द में क्या चीजें हैं, कैसे लोग हैं। तो उसमें चीजों से अधिक लोगों का इन्फ्लुएंस होता है। क्योंकि हम क्या है, एक जीवात्मा है। हम चीजों से बात नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति जब बातचीत करते हैं तो इमिडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे उससे हम प्रभावित हो पॉजिटिवली या निगेटिवली। उसी प्रकार से अगर जैसे आपने उदाहरण दिया कि कृष्ण और अर्जुन का या भगवान राम और सुग्रीव का, तो ये लोग क्या है, हाईएस्ट लेवल के मतलब फ्रेंडशिप का यहाँ पे एग्जांपल मिलता है कि मतलब जैसे दुविधा में फंसे थे, अर्जुन की भी वही स्थिति थी, सुग्रीव की भी वही स्थिति थी। जब उनको भगवान यानी कि परम पुरुष का संग मिलता है, इतने महान व्यक्ति का संग मिलता है, तो उनके उस कष्ट से जो भी उनके रेस्पेक्टिव कष्ट थे, उनसे वो मुक्त होते हैं और बाद में चल के भगवान की भी धर्म स्थापना में सहायता करते हैं। अर्थात धर्म स्थापना में वो सहायता इसलिए नहीं कर पाए कि उनका पर्सनल एंडेवर बहुत ज्यादा कुछ वैसा था, लेकिन अच्छा संग मिल गया, अच्छा मित्र मिल गया। इसलिए अगर हमें अच्छा मित्र मिल जाता है तो हमारा लाइफ उसी तरीके से बहुत अच्छा हो सकता है। या हम अगर अच्छे हैं तो किसी के हम अच्छे मित्र बनते हैं तो उनको भी हम उठा सकते हैं। जी डिपेंड करता है सामने वाला व्यक्ति क्या है, हमारा क्या वहां पे रोल होगा, वो हमारी कैपेबिलिटी पे निर्भर करता है और उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। अब इसे में बिजनेस में आपको ग्रोथ करनी है तो बिजनेस का जो महारत होगा जिसको हासिल होगा उसके संग में हम मिल जाएंगे तो बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी इंक्लूड्स एवरीथिंग। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में क्या है, एक जीव है, हम जीव हैं, तो जीव के लिए सबसे पहले अपना सांस लेना, अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करना, वही तो अध्यात्म का मतलब है कि जब तक आत्मा है तब तक इस शरीर का कोई अर्थ है नहीं। तो हमें चाहे कितना भी प्यार करें, हमारे मित्र हो, पिता हो, माता हो, कोई भी हो, हमें ले ही जाना पड़ता है स्मशान घाट या दफनाना पड़ता है, जो भी जो प्रोसेस हो। यानी आत्मा यानी जीवात्मा का ही सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है। अगर जीवित हैं तो किस प्रकार से जीवित रहे, क्योंकि संसार में हम बाहरी वातावरण को कंट्रोल कर सकते हैं क्या, सब कुछ कि हमारे साथ ऐसा ही होगा वो कंट्रोल कर सकते हैं क्या। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस परिस्थिति में जो कुछ भी होगा उस परिस्थिति में रहना कैसे है वो कौन सिखाता है,
जी, वो सिखाता है हमारा स्पिरिचुअलिटी। जी, आजकल जितने भी ट्रेनिंग सेशन हम देखते हैं, जो हमारे हैबिट्स को या हमारे डिसिप्लिन को थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं उनको अगर आप कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीजों से उनका संबंध पाया जाता है। यानी कि स्पिरिचुअलिटी मतलब कि वो हमें डिसिप्लिन सिखाता है, हमें डिसिप्लिन पर्सनल लाइफ में कैसे रहना है, अपने परिवार के साथ में कैसे डीलिंग करना है। जैसे भगवान राम की बात करें तो वो उस परिस्थिति में जब उनको वनवास दिया जाता है तो भी उसको कैसे वो स्मूथली हैंडल करते हैं। चाहते तो पूरा वो मतलब कि रिवोल्ट कर सकते थे, पूरा राज्य के लोग उनके समर्थन में थे कि आप राजा बनो, हम क्या करेंगे, दशरथ जी की आज्ञा आपको मानने की जरूरत नहीं, आप राजा बन जाओ। लेकिन वो कितने स्मूथली सरलता से उसको हैंडल किए कि सारी प्रजा को भी प्रसन्न किए, माता पिता को भी प्रसन्न किए और अपना धर्म भी निभा पाए। ये कहां से आता है? ये पावर आता है जब हमारी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? आत्मा से कनेक्टेड है। आत्मा कहाँ रहती है? दिखती तो नहीं है लेकिन अंदर रहती है। जैसे तो वैसे आत्मा का जो लक्षण डेवलप होता है वो हमें इनर स्ट्रेंथ देता है। वो है स्पिरिचुअलिटी का एसेंस, कि इनर पावर को हम अवेकन करें, उसको जागृत करें। तो उसके लिए अच्छा मित्र रहेगा, अच्छी संगत रहेगी, अच्छे गुरु रहेंगे तो जरूर वो डेवलप होगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल।